वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 9, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। पिछले 8 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप वीडियोस को वॉच कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीरियल से टॉपिक वाइज सारी ही आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, वीडियोस देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो वीडियोस देखकर, एंड अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सो उनको कोई भी साइंस एनसीईआरटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा कंटेंट साइंस एनसीईआरटी बुक्स से ही बनाया हुआ है। सो आपको कहीं से भी कुछ भी बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लो जितना आपको हमने वीडियोस में बताया हुआ है, टॉपिक वाइज जितना भी बताया हुआ है वो सारा आप पढ़ लो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सारा आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आज है टॉपिक 9। सो जितनी भी टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस हैं, जैसे ही वो ख़त्म होंगी, सो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज साइंस की एमसीक्यूज़ क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सॉल्व करने को मिलेंगे, जिससे आपकी एक अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा आपको साइंस की एक मिक्स क्लास, मैराथन क्लास देखने को मिलेंगी, जिसमें ओवरऑल जितना साइंस का है सारे मिक्सअप रहेंगे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साइंस के। ठीक है, इसके अलावा जिनको भी साइंस के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, सो उसकी भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। सो वहाँ पर जाके आप सीटेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, डेली ही आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाया करो। अभी से लेके पिछले 4-5 साल तक में जितने भी आपके सीटेट के पेपर हुए हैं, उन सभी को डेली में एक पेपर ज़रूर सॉल्व किया करो, जिससे आपका स्पीड बूस्ट होगा, साथ ही साथ आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक 9 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिड क्या है। सो एसिड जो है आपका, वो आपका एसियर वर्ड से बना हुआ है। सो एसिड हमें क्या गिवन करते हैं? सो एसिड हमें H+ आयन देते हैं। इसके अलावा ये स्वाद में जो है खट्टे होते हैं। तो जो भी चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं वो आपकी एसिड होती हैं। इसके अलावा हम हर एसिड या बेस को टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो उनको हम टेस्ट करके पता नहीं कर पाते कि वो कैसे हैं, स्वाद में खट्टे हैं कि नहीं खट्टे हैं, वो एसिड हैं या बेस हैं। सो इनके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सूचक होते हैं, जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि वो एसिड हैं या बेस हैं। इनके बारे में अब आगे बताएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए एक नोट पॉइंट कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं, यानी कि किसी धातु के साथ करवाते हैं किसी एसिड की रिएक्शन, तो हमें क्या गिवन होता है? हमें सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल से कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, प्लस हमें H2 गैस मिलती है। क्वेश्चन इससे ये भी बन जाता है कि H2 गैस के लिए कौन सा आपका टेस्ट होता है? तो पॉप साउंड टेस्ट होता है, जिसमें एक पटाखे की तरह आवाज़ आती है, एक फट की आवाज़ आती है और वो पॉप साउंड होता है। तो यही आपका हाइड्रोजन गैस के लिए साउंड टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट। सो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराई जाती है, किसी क्षार के साथ कराई जाती है, सो हमें क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जब एसिड और बेस की साथ में रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन आपकी उदासीनीकरण होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होती है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में होती है, सो वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और उसमें हमें क्या गिवन होता है? सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, एसिड नेचर की रिएक्शन जो है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिड नेचर का ना होकर वो आपका बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड नेचर के साथ तो इसकी रिएक्शन हो ही रही है। तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिड का ना होकर आपका बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो उसमें हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस H2O, जैसे अभी आपने ये देखा था। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में एग्जाम में आपको काफ़ी बार पूछा हुआ है कि किन चीज़ों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा बार आई हैं आपके एग्जाम में, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है? सो विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कर्ड होता है, दही होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? सो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। अनटेस्टिंग में, यानी कि जो चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? सो उसमें
फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह ऑरेंज और लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है। स्पिनच जिसे हम इन हिंदी पालक बोलते हैं, तो इसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला सिट्रस फ्रूट में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसके अलावा जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आपका विटामिन सी होता है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इमली, आम, अंगूर होता है, इनमें आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। सो ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, 100 में 100% इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं बेस, क्षार क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्षार होते हैं वो हमें OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एसिड हमें H प्लस आयन देता था और बेस हमें क्या देगा, OH माइनस आयन देता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्वाद में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, और इनका नेचर थोड़ा सोपी होता है। ठीक है, थोड़े सोपी होते हैं। अब इसमें नोट पॉइंट है कि जैसे हमने एसिड में देखा था कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो हमें क्या गिवन होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जब किसी बेस की रिएक्शन हम जब किसी मेटल के साथ कराएंगे, मतलब धातु के साथ कराएंगे, सो इसमें भी हमें सॉल्ट गिवन होगा और साथ में हमें H2 गैस गिवन होगी। सेम चीज़ हमें गिवन होती है। जैसे हम एसिड का मेटल के साथ कराएंगे तो भी हमें यही चीज़ मिलेगी, और हम बेस को अगर मेटल के साथ कराएंगे तो भी हमें यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, H2 के बारे में हमने बता दिया है कि H2 के लिए पूछ देता है कि H2 टेस्ट के लिए, नहीं, हाइड्रोजन गैस टेस्ट के लिए कौन सा आपका टेस्ट होता है। सो पॉप साउंड टेस्ट होता है, जो कि हमने बताया था कि इसमें पॉप साउंड टेस्ट होता है और इसमें फट की आवाज़ आती है जब ये टेस्ट किया जाता है। अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, फट की आवाज़ आएगी। ठीक है, सो बेसिक नेचर की किसी चीज़ के साथ अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, सो हमें सॉल्ट प्लस H2O मिलेगा। जैसे उसमें हमें एसिड में हमें मिल रहा था कि जब भी हम एसिड नेचर को किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते थे तो हमें सॉल्ट प्लस हमें क्या मिलता था, H2O मिलता था, वाटर मिलता था। लेकिन जब हमने एसिडिक नेचर की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराई थी तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का था, क्योंकि हम एसिड के साथ एसिड की रिएक्शन नहीं कराते हैं। सो इसी तरह इसमें भी कि बेसिक नेचर की अगर रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करा रहे तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, बेसिक नेचर का ये नहीं होगा, एसिडिक नेचर का होगा। सो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे सो हमें सॉल्ट एंड H2O मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसेस ऐसे हैं जिनके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। जैसे लाइम वाटर, यानी कि चूने का जो पानी होता है, सो उसमें कौन सा आपका जो है बेस होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। इसके अलावा जो विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे NH4OH कहते हैं। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, NH4OH। इसके अलावा जो आपका सोप होता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जिसमें भी OH आता है ना वो हाइड्रोक्साइड होता है। पता तो होगा ही आपको कि जिसमें भी OH आता है हाइड्रोक्साइड होता है। Na आपका सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। के आपका पोटेशियम होता है, OH आपका हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। सो ये आपको याद रखने हैं। सो अब हम देखेंगे pH स्केल क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हर एसिड या हर बेस को हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि वो एसिड है या बेस है। हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, इसलिए उनको पता करने के लिए pH स्केल से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ आपकी बेस है। सो pH स्केल जो होता है उसमें नंबर आपका 0 to 14 होता है और बीच में आपका 7 होता है, जो कि आपका न्यूट्रल होता है। कि जो भी जिसका भी pH वैल्यू आपका 7 होता है वो आपकी न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। 7 से 0 की तरफ आने पर जितने भी नंबर होंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सभी आपकी एसिड प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, सभी आपके एसिड होंगे। उसके बाद 7 से 14 तक के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सब आपके बेसिक नेचर के होंगे, सारे के सारे बेसिक नेचर के होंगे। 7 प्लस जो भी जाएंगे नंबर 14 तक वो सभी आपके बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, और जो 7 पर ही होगा, जिसका भी pH वैल्यू आपका 7 होगा, वो आपका न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। सो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम मान लें, एग्जाम्पल से समझ लो, किसी भी चीज़ की अगर pH मान अगर 5 है और किसी एक का अगर pH मान लो 3 है, तो इसमें अगर पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो जिनके भी वैल्यूज़ छोटी होगी वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे 5 यहाँ पे पहला आ गया और 3 यहाँ पे बाद में आया है। ठीक है, 6 यहाँ पे कहीं आया होगा, फिर यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1।
तो 5 वाला आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्ग आपका 3 वाला होगा। हम जितना भी पीछे जाएंगे हमारा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना पीछे जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना आगे जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ का अगर कोई बेस होगा 7.5 अगर हम रख ले या फिर हम 8 रख ले, 9 रख ले, तो आपका वीक बेस ये होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपका 9 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एसिड में आपका अगर 5 है या 3 है या 2 रख लो, तो 5 आपका वीक बे एसिड होगा और आपका जो 2 होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक इमेज से आप समझिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कौन से वीक एसिड हैं, कौन से वीक बेस हैं। चलिए इमेज से समझ लेते हैं। सो नाउ ये है आपकी पीएच स्केल, जिसमें आपको यहाँ 0 से लेके 14 तक के आपको नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका ये जो 7 है, जिसमें 7, तो ये 7 जो आपका होगा यह न्यूट्रल होगा। और इसके अलावा 0 से लेके 7 के यहाँ तक 6.5 तक आपके जितने भी होंगे सभी आपके एसिड प्रॉपर्टी होंगे, एसिड प्रॉपर्टी वाले होंगे। और जितना 7 के बाद से होगा 14 तक ये सभी आपके बेस होंगे। ठीक है, और जो 7 पर ही होंगे, जो 7 पर होंगे वो आपके न्यूट्रल होंगे। ओके, तो ये जितने भी हैं आपके गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, एसिड रेन, ये सभी यूरिन, ये सभी क्या हैं, एसिड हैं। और इन सब के पीएच जो हैं वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। और इसके अलावा जो बेसेस हैं वो पूरे यहाँ से लेके नीचे तक ये आपके सारे बेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ब्लड, सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके बेसेस हैं। अब बात करें कि कौन सा बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपके जितना नीचे होगा वो आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना ऊपर होगा वो उतना वीक बेस होगा। और इसी तरह सेम एसिड में जो जितना नीचे होगा वो आपका जो है वीक होगा, जो जितना ऊपर वाला एसिड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका लेमन पीएच वैल्यू जो है 2.5 है और ये आपका एसिड रेन हो गया, इसका जो है पीएच वैल्यू 5.6 है। तो कौन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? सो जो लेमन जूस होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि एसिड नीचे से ऊपर जाने पर जितने नीचे वाले होंगे वो आपके वीक होंगे, जितने ऊपर वाले होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग होंगे। नीचे से ऊपर जाने पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर जितने होंगे वो आपके उतने ही वीक बेस होंगे। ठीक है, सो नाउ इंडिकेटर्स तो हमने देख लिए। एसिड बेस को पता करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने पीएच स्केल को देख लिया। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं, कितने टाइप के आपके सूचक होते हैं, सूचक के प्रकार। सो आपके 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा है ऑफेक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से देखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नॉर्मल थोड़ा मोड़ा आप छोटा मोटा कुछ नहीं पूछते, आपको भी पता है सीटेट का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा घुमा के भी पूछने लगे, थोड़ा डीप में भी जाके पूछने लगे हैं। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक 9 से में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो यही है टाइप ऑफ इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर सूचक के 3 प्रकार हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑफेक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका लिटमस पेपर, टर्मरिक, बीटरूट जूस, चाइना रोज, रेड कैबेज। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपके फेनोप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, थाइमल ब्लू, फेनल रेड, ये सब आते हैं। उसके बाद ऑफेक्टरी इंडिकेटर्स में आपका ओनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल जिसे कहते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सबके बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स को देखेंगे। ठीक है, सो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसका नेचुरल कलर जो होता है वो आपका पर्पल होता है। इन एसिड, अगर इसे एसिड में देखा जाए तो ये रेड में चेंज हो जाता है। इन बेस अगर हम इसे चेक करें तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो टर्मरिक होता है उसका नेचुरल कलर आपको सभी को पता है, हल्दी नेचुरल कलर आपका येलो होता है, और इन एसिड ये येलो ही रहता है। अगर हल्दी में अगर हम लेमन एसिड होता है, ठीक है, लेमन एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उसमें, सो अगर हम हल्दी में लेमन मिला दें तो उसका कलर नहीं चेंज होता। लेकिन वहीं उसी जगह पर अगर हम हल्दी में चूना मिला दें, आपने सभी ने अपने भाइयों के टीका वगैरह किया होगा, रक्षाबंधन में बहुत से लोग चूना और हल्दी का टीका बनाते हैं, तो आप देखते हो हल्दी में जैसे ही आप चूना मिलाते हो तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है, बहुत डीप रेड होता है वो। ठीक है, चेंज हो जाती है ना हल्दी डीप रेड में, सो आप उसी से टीका लगाते हो। तो देखिए आपका जो चूना होता है वो आपका कैसा प्रॉपर्टी का होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, बेस होता है उसमें,
क्षार होता है। तो हल्दी में हमने जब एसिड बनाया यानी कि लेमन का जूस मिलाया, सो उसने अपना कलर नहीं चेंज किया, बट जैसे ही कुछ भी बेसिक प्रॉपर्टी का हम उसमें मिलाते हैं यानी कि चूना मिला देते हैं तो उसका कलर डीप रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बीट रूट जूस होता है जो उसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल होता है, और जब इसे एसिड में चेक किया जाता है तब भी इसका कलर सेम रहता है, पर्पल रहता है। लेकिन जैसे ही इसे बेस में चेक करते हैं, बेस के साथ मिला के देखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल से येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका रेड कैबेज जो है उसका नेचुरल कलर, रेड कैबेज जूस का नेचुरल कलर पर्पल होता है, और इन एसिड अगर हम इसे चेक करते हैं तो इसका कलर पिंक या फिर रेड भी चेंज हो जाता है, और बेस में मिलाते ही इसका कलर जो है ग्रीन या येलो में चेंज हो जाता है। ओके, लास्ट है आपका चाइना रोज, जिसका नेचुरल कलर आपका रेड होता है। अगर हम इसे एसिड के साथ टेस्ट करें तो ये मैजेंटा कलर में चेंज हो जाता है, और अगर इसका टेस्ट हम बेस के साथ करें, क्षार के साथ करें, तो ये जो है कलर में ग्रीन हो जाता है। तो यहीं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ओवरऑल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ चाहे आपको 7 से 8 बार रिवीजन करना पड़े याद करने के लिए, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, 101% हर बार आपका सीटेट पे से क्वेश्चन बनता है, और हर सेट में ये आएगा ज़रूर इससे। ठीक है, अब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देख लिया, नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसमें हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सो ये है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें आपके इंडिकेटर्स हैं, ये सारे सूचक हैं। सो पहला है मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज, और अगर इसे एसिड के साथ टेस्ट किया जाता है तो इसका कलर मिथाइल ऑरेंज से चेंज होकर रेड में बदल जाता है, और इन बेस में टेस्ट करने पर इसका जो कलर है येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। उसके अलावा जो आपका थाइमल ब्लू है, वो उसका नेचुरल जो कलर होता है, पहली बात वो कलरलेस होता है। ठीक है, उसको कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। एसिड के साथ अगर इसे टेस्ट किया जाता है तो भी ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसे बेस के साथ टेस्ट किया जाता है इसका कलर पिंक हो जाता है। उसके अलावा जो फेनल रेड है, उसका जो इन एसिड अगर कलर देखा जाए तो येलो होता है, और बेस में इसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो फिनोप्थेलिन है, इसका कलर इन एसिड आपका कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं होता, और बेस के साथ टेस्ट करने पे इसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद करना होगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड, ऑफेक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें इंडिकेटर्स में आपका होगा ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल। इन एसिड ये क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, और बेस में इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, बेस में ये स्मेल नहीं करते, क्षार में इनकी कोई भी स्मेल नहीं रहती है, और जो आपका एसिड है उसमें ये स्मेल करते हैं। सो ये बेस में स्मेल नहीं करते, एसिड में स्मेल करते हैं, आपको याद रखना होगा। कौन से इंडिकेटर्स, ऑफेक्टरी इंडिकेटर्स, इसमें आपके ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये सभी एसिड में स्मेल करते हैं और बेस में स्मेल नहीं करते। ठीक है, सो अब हमने एसिड देख लिया क्या होता है, बेस देख लिया, इसके अलावा हमने पीएच स्केल देख लिया, इंडिकेटर्स देख लिए, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स देख लिए, सब देख लिया। अब हमें क्या देखना है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। जब हम अभी एसिड और बेस पढ़ रहे थे, सो हमने एसिड के साथ बेस की जो रिएक्शन करवाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि आपको सॉल्ट मिलता है, इसके अलावा हमें H2O मिलता है, वाटर मिलता है, और हीट मिलती है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन पे सिर्फ सॉल्ट एंड H2O अगर दिखे, और हीट अगर किसी एक ऑप्शन में आपको हीट भी दिखे, तो जिसमें सिर्फ सॉल्ट और H2O होगा, अगर गिवन एसिड और बेस में गिवन अगर सॉल्ट और H2O होगा तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। जिसमें हीट भी होगा साथ में, सो वो आपका राइट आंसर होगा, तो आप उसको ही लगाइएगा, आंसर वही राइट होगा। ठीक है, अब जो ये हीट होती है ये आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इन दोनों की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हीट निकलती है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट निकलती है। तो जिन भी चीज़ों में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और जिसमें भी जो आपकी हीट है वो अवशोषित होती है, वो आपकी ऊष्माशोषी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इनको अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसका वीडियो अलग से मैंने बना दिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके अच्छे से उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपकी ऊष्माक्षेपी में आती है, कौन सी चीज़ें आपकी ऊष्माशोषी में आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, सब कुछ अच्छे से डिटेल से आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी हमने से आपको ये बता दिया कि जो चीज़ें जिनसे हीट निकलती है रिएक्शन होने पर, सो वो आपकी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपने किसी ग्लास या कटोरी में आप चूना लेते हो, तो उस चूने में आप जैसे ही वाटर मिलाते हो तो वो चूना जो है बॉयल होने लगता है, चूना जो है हीट अपनी बाहर निकालने लगता है, और जिस भी बर्तन में हम चूने को ही वाटर के साथ मिलाते हैं वो बर्तन आपका गर्म हो जाता है। तो वो कैसी रिएक्शन है, वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, क्योंकि उसमें चूने से हीट जो है बाहर निकल रही है। तो वो आपकी कैसी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा डिटेल से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसका अलग से एक वीडियो बनाया है, सो उसमें आप लोग देख लीजिएगा।
सो अब जो इसमें हमें सॉल्ट गिवन होता है वो सॉल्ट आपका 3 टाइप का होता है। एक तो आपका न्यूट्रल होता है, दूसरा आपका एसिडिक सॉल्ट मिलता है, तीसरा आपका बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट भी 3 डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। अब जो न्यूट्रल सॉल्ट है ये हमें कैसे गिवन होता है कि जब भी किसी वीक एसिड यानी कि किसी वीक एसिड कि जब भी किसी वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन साथ में कराई जाती है तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, या फिर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो भी न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, या हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन अगर करवाएंगे तो भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, अब हमें एसिडिक सॉल्ट कैसे मिलता है कि जब हम रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और WB का मतलब है वीक बेस, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी वीक बेस के साथ कराते हैं, किसी वीक बेस के साथ कराते हैं तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट तब हमें मिलता है। और जब हम किसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, कैसे सॉल्ट मिलता है, तब हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। देखिए, न्यूट्रल हमें कब मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलेगा, जब आपका वीक एसिड और वीक बेस हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तब न्यूट्रल मिलेगा। और हमें एसिडिक सॉल्ट कैसे मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब हमारा वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तब हमारा बेसिक सॉल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल में जानने के लिए चलिए चार्ट से समझते हैं, और इसके अलावा कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या फिर कौन से आपके वीक एसिड हैं, कौन से वीक बेस हैं, इन सभी चीज़ों को चार्ट से समझते हैं। देखिए, चार्ट से समझिए, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से कराएंगे तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और जब हम वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे देन हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। एंड जब हम वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ कराएंगे देन हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ये पूरा चार्ट है जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, वीक एसिड क्या है और वीक बेस क्या है। तो देखिए, जितने ये आपके लिखे हुए हैं ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जितने आपके ये लिखे हैं ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके वीक एसिड हैं और ये आपके वीक बेस हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सो मिरर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, मिरर एंड लेंसेज को, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।